हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो इस वीडियो में मैं आज शिबा इनू का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, पहले फाउंडर, दूसरा है अबाउट शिबा इनू के बारे में बताने वाला हूं, फिर मैं आपको यूज़ केस बताने वाला हूं कि ये कॉइन का, ये टोकन का फ्यूचर में क्या यूज़ केस रहेगा और अभी क्या यूज़ केस है जिसपे कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप करें या ना करें वो भी मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रोज़ के बारे में बताऊँगा कि इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्स के बारे में बताऊँगा कि इसमें खराबी क्या है, और मैं लास्ट में आपको सजेशन और कंक्लूजन में बताऊँगा कि ये इसको आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका यूज़ केस के बेसिस पे और इसकी सप्लाई के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले फाउंडर, तो रियोशी इनके फाउंडर है, जो इन्होंने 2020 में इस कॉइन को लॉन्च किया था, शिबा इनू को। तो बेसिकली शिबा इनू है जो ये मीम टोकन है। तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला है, इसके बारे में आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में, पहला है ये डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी मतलब इसको आप फिजिकली छू नहीं सकते, और ये वर्चुअली होता है इंटरनेट में, और ये आपके वैलेट में स्टोर होता है। तो सेकंड है ये मीम टोकन, इसको मीम कॉइन भी कहते हैं, मीम टोकन भी कहते हैं। मतलब मीम मतलब मजाक में ये कॉइन आया था। और थर्ड है ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो ये सेंट्रल कंट्रोल के अंडर में आता ही नहीं है, एकदम मतलब सेंट्रल के कंट्रोल से बाहर हो है, और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है इसीलिए। अब फोर्थ है डिसेंट्रलाइज करेंसी, जैसे मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। फिफ्थ है वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वॉलेट। तो वर्चुअल करेंसी है, तो वर्चुअल वॉलेट में इसको स्टोर करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, या आप पे डिपेंड करता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्लाउड में स्टोर करता है, और हार्डवेयर उसमें कोई मेमोरी होती है और उसमें स्टोर होता है। अब सिक्स्थ है कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश, जो इसकी वैल्यू होती है आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सेल करके, और अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। अब बेसिक इसके मेन चीज में आते हैं कि इसका यूज केस, इसके क्या यूज है। तो पहला है यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड परचेसेस बट डू नॉट हैव एनी इफेक्टिव वैल्यू और मच यूज केस। तो इससे आप पेमेंट कर सकते हैं और परचेसेस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मच यूज केस नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा ये खराबी है कि इसका कोई यूज केस नहीं है, क्योंकि ये मजाक में निकला था, मीम कॉइन है। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे डॉज कॉइन जो स्टार्टिंग में आया था, तो मजाक में आया था मीम कॉइन में, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट कॉइन है, तो इसलिए मैं डॉज कॉइन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्यों आया था वो, तो डॉज कॉइन जब आया था स्टार्टिंग में, तो उनका जो मेन प्लान था कि आप जैसे देख रहे हैं कि रिसेंटली सोशल मीडिया में जो मीम्स होते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के मीम्स होते हैं, लोग बहुत हंसते हैं, वो बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेज बहुत फेमस होता है, उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो फ्यूचर में लोग कह रहे हैं कि डॉज कॉइन का जो फाउंडर है, कहना था कि ये जो मीम बनाने वाले लोग होते हैं ना, उनकी भी एक फ्यूचर में जॉब होगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया में वो पेज या वो पर्टिकुलर चीज़ वो फेमस कर देते हैं मीम बना के, और उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, और बाद में उसको मार्केटिंग के तौर में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वो इस कॉइन को इसलिए बना रहे थे कि जो इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब मीम फील्ड में जो जॉब करेंगे, उनको जो पेमेंट देंगे वो डॉज कॉइन के थ्रू पेमेंट होगा। तो जब डॉज कॉइन को इसीलिए लॉन्च किया गया था। तो लेकिन शिबा इनू किस लिए लॉन्च किया था मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अल्टरनेट कॉइन है। तो सेकंड है एन इन्फिनिट नंबर ऑफ शिबा इनू कैन बी क्रिएटेड। ये सबसे खराबी है इसमें, क्योंकि आप इन्फिनिट नंबर ऑफ शिबा इनू क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें कोई मैक्स सप्लाई नहीं है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना बना सकते हैं। तो इसमें कोई कमी तो कभी होगी ही नहीं, चाहे जितना भी बंद करो, कभी भी आप नया क्रिएट कर दोगे। तो इससे तो मतलब ये एकदम न्यूज़ पे ही पंप एंड डंप होगा, इस पे कोई यूज़ केस नहीं है। अब तीसरा, इसको शिट कॉइन और मीम कॉइन कहा जाता है। शिट कॉइन इसलिए क्योंकि इसके कोई काम ही नहीं है, ये बस ऐसे ही मजाक में इसको निकाल दिया है, ठीक है। अब जो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जॉब के लिए, जैसे मतलब जो इस पे जॉब मिलेगी, मतलब मीम पे उनको पेमेंट किया जाएगा, डॉज कॉइन, ये मीम कॉइन जो इसकी वैल्यू होगी उसके फॉर्म में पेमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भाई बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप इथीरियम से भी कर सकते हैं, किससे भी कर सकते हैं, तो क्यों इस पे। तो वो भी एक लीगल क्वेश्चन है, तो कोई इसका कोई काम नहीं है, आप जान सकते हैं उससे। फोर्थ है एलोन मुस्क सपोर्ट्स
Dogecoin and said for any purchase from Tesla, he will accept Dogecoin in exchange for his product. After that, Shiba Inu became famous and there is a tremendous growth in the price of the Shiba as was seen. So एलोन मस्क जो है, जो आपको पता है कि वो टेस्ला के फाउंडर है और बहुत फेमस है स्पेस एक्स में, वो भी फाउंडर है उसके। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डॉजकॉइन को सपोर्ट किया था और बाद में इन्होंने डॉजकॉइन को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ किया था कि मतलब टेस्ला के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इससे डॉजकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि मीम कॉइन है। तो इसके कारण आपने देखा था कि डॉजकॉइन जो है ना ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा था। अपने डॉजकॉइन का जो प्राइस है ना वो कुछ पैसे में था, बाद में वो 55 रुपये में चला गया था ऑल टाइम हाई, उनके ट्वीट से ही, सिर्फ एक ट्वीट से उनका 55 रुपीज़ चला गया था, जबकि कोई यूज़ केस नहीं था। तो उस डॉजकॉइन को देख के एक लॉन्च हुआ था शिबा इनू मीम कॉइन, उसी टाइप का मीम कॉइन, उसकी कॉपी करके। तो शिबा इनू में भी ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा था क्योंकि डॉजकॉइन के कारण। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो एलोन मस्क ने डॉजकॉइन को सपोर्ट किया था और उसमें पंप हुआ था, तो उस चक्कर में शिबा इनू में भी पंप हुआ था। वेल्स ने इंटरेस्ट होके इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। अब पांचवा पॉइंट में है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो पांचवा पॉइंट है। शिबा इनू जो है ना, इसने जब देखा कि स्टार्टिंग में कि मतलब इनको सरवाइव करने के लिए सिर्फ विदाउट यूज केस ये सरवाइव ही नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई ये भी मजाक मजाक में ही टोकन निकला जिसका कोई यूज केस नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि अब मेटावर्स डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं ये लोग, इनके जो फाउंडर है और जो इनकी कम्युनिटी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये मेटावर्स में भी डेवलपमेंट कर सके। मतलब आप देख रहे हो कि अगर ये कोई फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, जैसे मेटावर्स हो गया, वेब3 हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सर्वाइव कर सकता है ये कॉइन अगर। लेकिन इन्होंने भी बात किया है, अपने वाइट पेपर भी इन्होंने अपग्रेड करा है और इन्होंने बात किया कि हम मेटावर्स में भी डेवलपमेंट करेंगे इस चीज़ में और गेमिंग में भी जाएंगे। तो इस चक्कर में अगर ये जाते हैं और तो ये डेफिनेटली पंप होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मीम कॉइन है तो उसका तो कोई यूज़ केस नहीं है। लेकिन अगर कोई यूज़ केस बन जाता है फ्यूचर में तो ये डेफिनेटली पंप होगा। तो अभी 6 पॉइंट में आप देख सकते हैं शिवेरियम, बेबी डॉज और बॉन्क। इसको देख के ये 3 कॉइन भी निकले हैं, रिलीज करे हैं। अब देखते हैं इनका क्या होगा। वो भी पंप ऐसे ही हो रहे हैं, मीम कॉइन वो भी शिट कॉइन है, उसमें भी कोई काम नहीं है। अब 7वां जो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि कितने डेसिमल में प्रेजेंट वैल्यू है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा डेसिमल था इसमें। अभी तो अब 3 मतलब अभी तो 6 ये इसमें आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स लग रहे हैं। उससे पहले तो बहुत लग रहे थे, 7, 8, 10 लग रहे थे। तो अब तो आप देख सकते हैं कि एक लोग अभी भी इस पर डिस्कस करते हैं कि 1 रुपये पे जाएगा कि नहीं। अगर ये 1 रुपये यहाँ से भी जाता है तो बहुत बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर को। अब 8वां जो है मैक्स सप्लाई, इसमें अनलिमिटेड सप्लाई है। टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं कितना है, लेकिन फिर भी आप कभी भी इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसका तो कोई बर्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर बर्न होता भी है, न्यूज़ आती है बर्न की, तब भी ये पंप होता है, लेकिन वो सब फेक पंप है। मतलब क्योंकि इसका कोई मैक्स सप्लाई नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो बर्न जो होता है उससे थोड़ी देर के लिए पंप तो हो जाता है, फिर डंप हो जाता है। तो बेसिकली इसका यूज़ केस अभी तक तो कुछ है नहीं, लेकिन बात कर रहे हैं मेटावर्स में। अगर मेटावर्स में काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली ये आगे बढ़ सकता है फ्यूचर में। अब प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है, एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी तो रहेगी, आप कभी भी इसको सेल कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, और इंस्टेंट आपको अमाउंट मिल जाता है। जैसे ज़मीन में प्रॉब्लम होता है कि भाई ज़मीन खरीद लिया और फिर बेच नहीं पा रहे हैं, कुछ महीने कुछ साल आपको वेट करना पड़ता है सेल करने के लिए। अब सेकंड है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये तो रहेगा ही। यूज़र एनोनिमिटी मतलब यूज़र का किसने ट्रांजेक्शन किया वो पता ही नहीं चलता है, बस पता चलता है कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ट्रांसपेरेंसी रहता है चीज़ें। और तीसरा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो है ही सेंट्रल, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो सेंट्रलाइज्ड पावर इसमें कोई काम ही नहीं कर पाती है, तभी तो ये हाईली वोलेटाइल रहता है। चौथा है हाई रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहता है, आप देख सकते हैं कितना पंप हुआ है, 5000 गुना पंप हो सकता है ये 5000 गुना माइनस में भी जा सकता है। तो मतलब प्रॉफिट लॉस इसमें बहुत तगड़ा होता है। हाई रिटर्न पोटेंशियल है, हाई लॉस पोटेंशियल भी है। अब कॉन्स में क्या है, नो यूज़ केस। इसका सबसे पहला जो कॉन्स में है, मतलब खराबी है, वो है नो यूज़ केस। इसका कोई यूज़ केस नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत रिस्की है ये, क्योंकि इसका कोई यूज़ केस नहीं है। इस टेक्नोलॉजी इसमें कोई ये टेक्नोलॉजिकल में वर्ल्ड में आ ही नहीं रहा है। लेकिन हालांकि अभी रिसेंट न्यूज़ में बोला है कि इसने मेटावर्स में भी डेवलपमेंट में घुसेगा, फंडिंग इकट्ठे कर रहे हैं इसकी कम्युनिटी।
लेकिन सिर्फ फंडिंग ये सब इकट्ठा करने से भी ये प्रॉपर नहीं बन जाता है, जबकि इनके पास प्रॉपर डेवलपर होने चाहिए, प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि इनको आगे क्या करना है, तो वो अभी तक इनका बना नहीं है। सेकंड है ये मीम और शिट कॉइन कहा जाता है, क्योंकि मीम कॉइन मजाक मजाक में बना है। तीसरा है वॉलेटिलिटी, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, बहुत आगे पीछे जाता है ये। आप देखते हैं कि क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है तो ऊपर नीचे तो बहुत तगड़ा होता है। चौथा है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन तो है ही, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन तो रहता ही नहीं है इसके अंदर। अगर आपने कोई शिबा इनू कॉइन लूज कर लिया तो गवर्नमेंट के पास जाके चिल्ला रहे हैं कि भाई मेरा शिबा इनू इतने पैसे चले गए, इसकी वैल्यू इतनी थी, तो वो आपको वो वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें रेगुलेशन है ही नहीं इसका कोई। अब पांचवा जो है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है ही, अगर आपने गलती से किसको शिबा इनू भेज दिया और बाद में आपने बोला कि भाई मेरे को वापस कर दे, वो वापस नहीं करेगा, तो वो गया गया। तो अगर आप गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे भाई ये हमारे अंडर तो आता ही नहीं है, ये एकदम आप ही के रिस्क में आपने करा है। तो वर्चुअल वर्ल्ड है तो हैकिंग वैकिंग भी हो जाती है, वॉलेट की चांसेस रहती है, तो ये सब दिक्कतें अभी फेस करना पड़ रहा है। छठा है लिमिटेड यूज़, लिमिटेड यूज़ है ही। अब जैसे शिबा इनू को कितने लोग मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है अभी शिबा इनू को। तो जैसे अभी डॉज कॉइन को जैसे चलो इलॉन मस्क ने पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलॉन मस्क इसलिए फोर्स कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स और बाकी कंपनी को कि भाई इसको यूज़ करो एज ए मोड ऑफ पेमेंट, तो वो फोर्स कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो भाई 5 से 10 कंपनी यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो लिमिटेड यूज़ केस तो है ही, फेमस है नहीं इतना ज़्यादा। अभी वैसे ही शिबा इनू को अभी कोई नहीं यूज़ कर रहा है। अभी सातवां जो है शायद कर रहे होंगे छोटे मोटे कंपनी जो फॉरेन में, यूरोप में, लेकिन इतने नामी नहीं है। और सातवां है क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती है जब इसके ट्रांजेक्शन के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलता है, तो ड्रग्स और वेपन डीलिंग होती रहती है और किसी कोई ट्रैक नहीं कर पाता है, और वो लोग कर लेते हैं इससे। तो सजेशन एंड कंक्लूजन, तो सजेशन एंड कंक्लूजन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। देखिए ये वाला जो कॉइन है ना, ये आपको करोड़पति भी करा सकता है और रोड में भी ला सकता है। तो इसमें आप इतना इन्वेस्टमेंट करें जो कि आप लूज़ करें तो आपको नुकसान ना हो, मतलब आप दुखी ना हो। अगर आपके पास 100 रुपये है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 5 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल बहुत, रिटर्निंग पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, भले ही यूज़ केस कुछ ना हो। मतलब अभी आप सोए हुए हैं, अभी देख रहे हैं आप कितने डेसिमल है, बहुत सारे हैं इसमें डेसिमल है इसकी वैल्यू में। आपका ये 1 रुपये जा भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई लोग बात करते हैं कि मार्केट कैप और ये सब वो सब बात करते हैं, लेकिन यार इन कॉइन में ये सब काम नहीं करता है, क्योंकि ये कॉइन ऐसा ही है। आप देख सकते हैं डॉज कॉइन, जो कि कुछ रुपीज़ में था, मतलब कुछ पैसे में था, और वो अचानक से 55 रुपये में चला गया, मतलब डायरेक्ट उसने 5,000 टू 10,000 तक का रिटर्न दे दिया। तो मतलब ये भी वैसे ही कर सकता है। जैसे ये मेटावर्स में अभी एंट्री मार रहा है, अगर इनके डेवलपमेंट मेटावर्स में भी आ गया, तो आप सोचो कि ये 1 रुपये 2 रुपये तक भी चला गया, तब भी आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अभी आप जो प्राइस चल रहा है, सिर्फ आप अपना 500 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी इसमें लाखों आ जाएंगे कॉइन। तो अगर ये 1 रुपये में ही जाता है तब भी आपने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तब भी आपका लाख रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन वो कह नहीं सकते, लेकिन ये टोटली न्यूज़ पे ही डिपेंड करता है, इस पे और इनके प्रोजेक्ट पे। लेकिन ये प्रोजेक्ट का कोई यूज़ केस नहीं है, तो ये बेसिकली सिर्फ ट्वीट से ही पंप एंड डंप होगा। और अगर इनके डेवलपर कुछ करेंगे मेटावर्स में, अगर डेवलपर ये हायर करते हैं और करते हैं कुछ, तो ये 1 रुपये जाने के चांसेस इनके रहते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहला है। और दूसरा चीज़, मेरे ये इंस्टाग्राम है, इसको प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।